बिहार की बांकीपुर उपचुनाव हारी है बीजेपी, लेकिन दिल्ली की सियासत में इसकी धमक देखने को मिल रही है। चाचा नीतीश पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गए हैं। शायद इंतजार ही इसी बात का कर रहे थे कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे कब आए और कब उसमें बीजेपी हारती भी दिखे और उसके बाद अपना नाम चमकाए नीतीश कुमार। क्योंकि अगर आप देखें, लोकसभा सत्र की शुरुआत बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से तो काफी पहले हो गई थी। नीतीश कुमार दिल्ली भी काफी पहले पहुंच गए थे, लेकिन अब जब ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं तब बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बड़े नेता से तात्पर्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्पीकर जो ओम बिरला है। जब आपको कोई सत्ता का खेल पलटना हो तो आप स्पीकर से ज्यादा बनाकर रखते हैं, कोशिश रखते हैं ताकि कल को अयोग्यता वाला मामला आपके खिलाफ ना फंस जाए। तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आखिर चाचा नीतीश के मन में चल क्या रहा है? बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी हारी है, एक तरीके से विपक्ष उनके जले पर नमक छिड़क रहा है। और एक और चीज आप देखिए कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा सांसद बने ही गए हैं तो दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे तो अपने पुराने साथी से तात्पर्य है इंडिया अलायंस के नेता जिसमें अखिलेश, राहुल, सोनिया, खड़गे, उन सभी से मुलाकात करेंगे। हो सकता है पाला बदल की बात करें, हो सकता है कि यहाँ पर नायडू के सांसदों से भी मुलाकात करके बात करें कि चलिए कुछ खेला करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। और अब तो बीजेपी के खिलाफ जो थोड़ी बहुत लहर दिखी है, क्या पता वो एक चिंगारी बड़े आग का रूप ले ले। इससे पहले नीतीश कुमार एक माहौल बना रहे हो। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, नीतीश कुमार अभी दिल्ली पहुंचे हैं, एक महीना भी नहीं हुआ। एक महीने के अंदर एक केंद्र के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उस मोदी सरकार में इस्तीफा हुआ जिसमें कहा जाता था इस्तीफा नहीं होता, और एक महीने के अंदर बीजेपी अपनी 30 साल पुरानी सीट हार गई है। तो ये बड़ा बदलाव, जैसे कहते हैं ना कि एक मकान बना है उसमें एक एक ईंट जो नींव की होती है, अगर एक भी हिली तो नुकसान दे जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार वो नींव थे, और वो हिलने से बीजेपी क्या पूरे गठबंधन को नुकसान होना शुरू हो गया है? इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है नीतीश कुमार चचा के मन में क्या चल रहा है जो बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि पहुंच तो पहले गए थे वो दिल्ली, जब ये आंदोलन चल रहा, सब कुछ चल रहा था, पहले पहुंच गए थे और सत्र भी पहले ही शुरू हो गया था। चाहते तो पहले मुलाकात कर सकते थे, लेकिन बीजेपी की हार के बाद ये मुलाकातें क्यों? क्या जले पर नमक छिड़क रहे हैं, या दिखा रहे हैं कि मेरे को आपने दिल्ली लाकर गलती करी और आप बिहार हार रहे हो और दिल्ली में भी आपके नेताओं का इस्तीफा शुरू हो गया? इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, नीतीश कुमार जो आजकल मुलाकातें कर रहे हैं, कल की मुलाकातों पर या जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, इस पर मैं दीपक भाई अपने दर्शकों को आपके माध्यम से अपडेट दे दूं कि बताया ये जा रहा है, मेरी संसद के कई रिपोर्टरों से बात हुई जो अपने सहयोगी है संसद में, तो उनका ये कहना है कि जो नीतीश कुमार पीएम से मिले वो एक अनप्लैन्ड मीटिंग थी और उसकी कोई भी पीएमओ के पास पूर्व सूचना नहीं थी, या जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को कोई सूचना नहीं दी गई थी। बहुत अर्जेंट और आपातकाल वो बैठक थी। तो आप इस बात को तो समझ लीजिए कि जो शिष्टाचार भेंट की बात हो रही है उस पर मुझे संदेह होता है। हालांकि प्रजाहित इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो बातें निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, वही बात हम आपके माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं। अब समस्या ये है कि कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आज स्पीकर से मिले। अगर देखिए दीपक भाई प्रोटोकॉल की बात करें तो नीतीश कुमार जो राज्यसभा से सांसद हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो उनको जाके राज्यसभा के चेयरमैन से बात करनी चाहिए थी, वाइस प्रेसिडेंट से सीपी राधाकृष्णन से भी मिलना चाहिए था। और क्या बोलते हैं, ये समझ में आता कि शिष्टाचार मुलाकात होती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बात को दिल्ली में आकर स्थापित कर रहे हैं ओम बिरला के सामने कि जेडीयू का मैं नेता हूँ संसद का, और दोनों ही सदन के अलग अलग नेता होते हैं किसी भी दल के, और या ये भी हो सकता है कि क्या नीतीश कुमार को किसी बगावत की बू आने लगी है कि उनके जो सांसद है वो कहीं तोड़ फोड़ करके इधर उधर ना हो जाए। टीएमसी का हमने हाल देखा ही, बीजेडी का भी हाल हमने देखा, तो और आम आदमी पार्टी का भी हाल देखा हमने। तो नीतीश कुमार शायद थोड़ा सा तो सकपकाए हुए हैं, और इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात कहना मैं तो अपने विचार से मानता हूँ कि ठीक नहीं होगा। इस शिष्टाचार भेंट के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है
जो कि आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा? दीपक जी। सर, एक सवाल ये उठ रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी ने क्या जिम्मेदारी देगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर आनंद सिंह बिहार में दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी को भारी पड़ रहा है और आगे भी ऐसी चुनाव बीजेपी हारती रहेगी। तो जब तक कहा जा रहा है कि बिहार वासियों को यह संदेश ना जाए कि नीतीश दिल्ली आए हैं और दिल्ली आकर भी बिहार क्या पूरे देश की सेवा करेंगे, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई पद होना चाहिए। राज्यसभा सांसद है, लेकिन अगर केंद्र में मंत्री बनते हैं तो अलग बात होगी। और यहां तक चर्चा थी कि इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अखिलेश और कई ऐसे विपक्षी नेता थे जो ये कह रहे थे कि हम तो इनको पीएम बनाने के सपने देख रहे थे, लेकिन ये तो अब सीएम के लायक भी नहीं रहे, सीएम कुर्सी भी इनसे छिन गई। तो उप प्रधानमंत्री का जो एक बड़ा एक चर्चा चल रही थी, कहा जा रहा था गठबंधन धर्म के तहत अटल सरकार में भी हमने देखा था, लेकिन क्या मोदी सरकार में ऐसा कोई पद का विकल्प खुलेगा सर? देखिए दीपक जी, मोदी सरकार में उप प्रधानमंत्री की कितने, हालांकि उप प्रधानमंत्री की तो वैसे भी कितनी अहमियत है हमने लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में ही देखा, जितना पड़ा है। और अब नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना के कितना ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएगी बीजेपी, ये भी मुझे बड़ा मुश्किल दिखता है। क्योंकि वो दौर अगर आप 1999 का दौर देखें और 2026 का दौर देखें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लोग बड़े समझदार हो गए हैं। अब बांकीपुर का ही आप चुनाव देख लीजिए कि लोग इतने समझदार हो गए कि जो गढ़ था बीजेपी का, लोगों की नाराजगी ऐसी थी कि लोगों ने बता दिया कि जी हम आपके पिछलग्गू नहीं है, हम भले ही एक दल के तौर पर आप करते हैं लेकिन समय आने पर पटक भी देंगे। तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देने के बाद लोगों में इस बात को लेकर कितनी सहूलियत होगी, या लोग इस बात को लेकर कितने अधिक आश्वस्त हो जाएंगे कि नीतीश को प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है तो सब बेहतर हो जाएगा। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि अंदर थाने जेडीयू और बीजेपी के अंदर अंतर कलह मच गई है और लगातार इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए जेडीयू के जो सांसद हैं, हम लोगों ने खबर भी की, वो तक नसीहत देने लगे हैं। जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया था कि चुनाव में एनडीए के साथियों को लेकर चला ही नहीं गया कि एनडीए के सहयोगियों को ठीक तरीके से एक दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता है। और अनंत सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली कलकत्ता जीत गए हैं, विदेश जीत गए हैं। और तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात तो है, जेडीयू के नेताओं के मन में ये इस बात की टीस तो है कि भैया आप 25 से 30 नीतीश, और आप बताइए हमारे नेता को, हमारे सर्वमान्य नेता को आप गली गली फटकार रहे हैं। जी, जिस तरीके के हालात है उसमें चर्चा यही थी कि पहले तो हमने बिहार से जोड़ा कि बीजेपी हारी है, महागठबंधन कमजोर पड़ रहा है। नीतीश कुमार जब भी ऐसा किसी पार्टी को लेकर लगा कि कोई एक पार्टी उभर रही है तो दूसरी पार्टी के साथ हमेशा उन्होंने पाला बदल किया है। इंडिया अलायंस के हालातों पर भी चर्चा करें। एक तरफ मोदी सरकार घिरती जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी से बंद कमरों में मुलाकात हो रही है, जबकि उम्मीद थी कि राज्यसभा में ऐसा कोई बयानबाजी होगा तो वहां पर नीतीश भी दिखेंगे, मोदी जी भी दिखेंगे, सोनिया गांधी भी दिखेंगी, लेकिन वो नजारा अभी तक देखने को नहीं मिला क्योंकि संसद सत्र सही सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। तो क्या माना जाए कि विपक्ष नीतीश कुमार को लेकर ऐसे सिचुएशन में अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा? क्योंकि नीतीश कुमार की धमक आप हम सब जानते हैं और नीतीश का बिहार छोड़ दिल्ली आना भी फैसला का नतीजा एक तो दिख गया है। तो इसका फायदा क्या विपक्ष भविष्य की राजनीति के नजरिए से देखेगा? लालू भी कमजोर पड़ गए हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी की राजनीति भी देखें, कोशिश करते हैं सड़कों पर, लेकिन वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हो पाता। तो नीतीश जैसा चेहरा क्या इनका साथ देकर इनको दोबारा से उबारने का काम कर सकता है सर? क्या लगता है? बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी की नीतीश कुमार आ सकते हैं वापस से इंडिया अलायंस के साथ। और ये इंडिया अलायंस का गठन तो उन्होंने किया था, वही एक तरीके से संयोजक थे। और विपक्ष बिल्कुल चाहेगा कि वो आए, और अगर नीतीश पाला बदलते तो एक बड़ा दिलचस्प हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू भी पाला के जो सांसद आगे गए हैं तो उनका तो कुछ ऐसा वैचारिकता है नहीं, या विचारों के आधार पर उन्होंने पाला बदला, वो भी पाला बदल लेंगे। तो दौरे तो नीतीश कुमार के ऊपर विपक्ष भी डाल, अखिलेश यादव खुद कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को हम सम्मानजनक पद देंगे और देना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो नीतीश कुमार का दिल्ली आना बीजेपी के लिए आशीर्वाद से ज्यादा सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि नीतीश कुमार
पाला भी बदल सकते हैं और ये मुलाकातें कुछ तो कह रही हैं। जी दीपक। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार पिछली बार दिल्ली आए थे, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो इरादा था मोदी सरकार को हराने का। अब आए हैं दिल्ली तो मोदी सरकार का साथ देने के लिए आए हैं, लेकिन क्या वही इरादा, वही ज्वाला उनके मन में अब भी जल रही है? और बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी की क्या कुर्सी खतरे में? इसको लेकर भी कुछ खास रिपोर्ट आएंगी। चैनल सब्सक्राइब करके बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।